तो जो यहाँ के नगर निवासी चाहते हैं उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। और क्या चाहते हैं? तो यही लालसा, यही लालसा अरे मगाने सब लोगू। अब बरुशाम रो, बरुशाम रो जान की जोगू, बरुशाम रो। ये लोग कहते हैं क्यों? धनुष नहीं टूटेगा, सीता का विवाह नहीं होगा। धनुष नहीं टूटेगा, सीता का विवाह नहीं होगा। इस बात के लिए प्रमाण है। तो कहा मुनि सुने नरना हे प्रवीणा, और रहा विवाह चाप आहीना। अब बताओ, इस बात का विरोध नहीं है कि धनुष न तोड़वाया जाए। अच्छा, विरोध किस बात का है ये भी हम बताएंगे। और आप है श्रीमान छेदीलाल अनुरागी जी, जो भटेवर कला से हैं, उनके द्वारा इन दोनों विद्वान महान विभूतियों के श्री चरणों में इस संवाद पर प्रभावित होकर 101 मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। अच्छा, आइए जरा उसी अर्धाली पर जो इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने कहा किया है तात दारुण हठ ठानी। इस बात का समाधान क्या है? सच्चे अर्थों पर जरा विचार करिए। यहाँ मानस प्रेमी लोग बैठे हैं, ऐसा क्यों? क्या धनुष के टूटने पर? ऐसा नहीं है। तो इसमें कारण क्या है? मूल में कारण क्या है जो ऐसा कहा जा रहा है कि आहाय तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ ना हानि। इसका कारण क्या है? तो जरा वहीं की अर्धाली आप पढ़िए, तभी मैं कहता हूं कि आगे पीछे पढ़ोगे उत्तर मिलेगा। जब मतलब ही बनोगे, मतलब की बात छाटोगे तो उत्तर कहाँ मिलेगा? हो मिलेगा तभी। आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा देखिए जरा। ये आहाय तात दारुण हठ ठानी, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि कहां धनु कुल सिउ चाही कठोरा, कहां श्यामल, कहां श्यामल मृदुगात किशोरा, कहां श्यामल। किस बात का विरोध है जो ऐसा कहा जा रहा है कि यह तात दारुण हठठानी और समझत नहीं कछु लाभ न हानि? वो इसलिए कहा जा रहा है कि कहां धनुष वज्र के समान और कहां इतने सुकुमार श्यामल राजकुमार। इस बात को सोच करके ये कहा जा रहा है, पर इस बात का विरोध नहीं है कि धनुष न तोड़वाया जाए। ध्यान देना, अगर इस बात का विरोध होता कि धनुष न तोड़वाया जाए तो करहु चाप गरुता अति थोरी, ये ना होता, ये प्रयोग ना हुआ होता। याद रखिए, इसलिए धनुष टूटा, और जब धनुष टूटा तो सीता का विवाह संपन्न हो गया। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले के साथ तो सभी लोग हैं, तोड़ने वाले के साथ सभी लोग हैं। और जब तोड़ने वाले के साथ सभी लोग हैं तो आप कहे अलग हो जाओ ना एक बार। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे इन लोगों ने किया है तो एक बार ऐसे बजाओ और धनुष तोड़ने वाले की एक बार जोर से जयकारा लगा दो, जिन्होंने बन जाएगा और लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएगा। जिन्होंने राम कथा न सुनी हो वो लोग ताली बजावे, जिनके अंदर संशय हो वो लोग ताली बजावे। हमारे अंदर कोई संशय थोड़ी है, हम जानते हैं राम भगवान है, राम परमात्मा है। तोड़ने वाले को नहीं, नहीं, बातें ना बनाओ। अच्छा, एक तोड़ने वाले को बुलाओ। अच्छा, तोड़ने वाले को। अच्छा, एक बात और बता दी। क्या बता दो? अगर हम इसी शब्द में जोड़ करके दो, आपको हम शब्द दे दे तो हो सकता है कि आगे आपका मार्ग बंद हो जाएगा। देखो ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ईमानदारी, ईमानदारी को ना छोड़ो। देखो, अगर मार्ग बंद हो जाएगा तो हम सेतु बना लेंगे। नहीं, वो बना लोगे, वो कुछ बना ले, लेकिन हम बता रहे हैं ना, अरे ईमानदारी की लड़ाई, ईमानदारी की लड़ाई। अच्छा, संकेत ही बहुत है। क्या संकेत? तोड़ने वाला साधारण नहीं। कौन? अरे तोड़ने वाला अरे कौन? और जब कोई साधारण नहीं होता, ईमानदारी की बात है, जब कोई साधारण नहीं है तो आप सभी लोग बैठे हैं पर आप सभी लोग साधारण हैं।
जब आप सभी लोग साधारण हैं तो आपको कोई जानेगा तो उसकी जानकारी के लिए भी बड़ी सरल बात होगी, साधारण होगी। पर आप लोगों से हट करके कोई होगा जो साधारण नहीं होगा, वो असाधारण होगा, और जो असाधारण होगा तो उसको जान लेना क्या साधारण होगा। बिल्कुल, इनको समझ जाना बहुत साधारण नहीं, यही तो बात है कि उसको जान लेना साधारण नहीं है। अच्छा, एक बात का प्रयोग और किया था, पहले समझो जरा। मैं कहता हूं कि अच्छा विवाह हो गया, ध्यान देना, विवाह हो गया, धनुष टूटा, विवाह हो गया, तो जुड़ गए कन्या और वर पक्ष दोनों जुड़ गए। यहाँ से दाम्पत्य जीवन का निर्माण भी हो गया। तो दाम्पत्य जीवन का निर्माण हो जाना ये न्याय है कि अन्याय है? न्याय है, न्याय है। तो इसमें इनको आपत्ति नहीं होनी। हमने आशीर्वाद सीता को दे दिया, सीता को दे दिया, तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वाले को विरोध ना करो। हम विरोध नहीं करें। अरे हम काहे को बुलावे भाई, हम काहे को बुलावे? तो बड़ी अम्मा काहे हम काहे को बुलावे? काहे के मारे बने? तो स्वयं खोजो। जब हमको तो तुम क्यों बोल रहे हो? पहले एक सुनो, सुनाओ। लिवा के उसको लाया जाता है, जो पकड़ करके उसको लाया जाता है। चच्चू नहीं, वो चच्चू नहीं, चच्चू की बात छोड़ो। नहीं, चच्चू की बात छोड़ो, दोनों की बात छोड़ो। लेकिन और एक नवीन बात ये दे रहा हूं, देखो, जिसको जानकारी नहीं होती, उसके चक्षु भी हो और जानकारी भी ना हो, तो उसको पकड़ करके ले आया जाता है कि भैया चलो तुमको अमुख ने बुलाया, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले को हम ऐसी भी दृष्टि से नहीं देख सकते कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ऐसा भी नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि प्रमाण मिलता है कि ज्ञान अखंड एक सीता पर। अब आगे काहे कह रहे हो? हम खोल नहीं रहे अभी, हम इसीलिए अगर हम पूरी बात नहीं, हम पूरी बात का अगर खुलासा कर देंगे तो फिर घेराबंदी कैसे हो पाएगी? यहीं से आपकी मेरी लड़ाई समाप्त ना हो जाएगी। इसलिए लड़ाई को समाप्त करने के चक्कर में ना पड़ो। लड़ाई लड़ो, ताल ठोक करके लड़ो, शास्त्र सम्मत लड़ो, ईमानदारी से लड़ो, जैसे हम लड़ते हैं। अभी कहा कह रहे थे, नहीं रुको, अभी कहा कह रहे थे, शिक्षक अगर बिगड़ जाए तो समझो शिष्य। नहीं, शिक्षक बिगड़े तो शिष्य, शिष्य नहीं, पाठशाला। हाँ, पाठ जी, चौपट हो जाए। अरे चौपट हो जाए, कौन? किसके? गुरु के बिगड़ने से, ठीक है ना? स्वाभाविक ऐसा है। तो इसका मतलब कि गुरु सर्वोपरि है, उत्तम है अवश्य। इसका मतलब कि जो गुरु करता है वो शिष्य कभी कर नहीं पाता। नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवहार के अनुसार कर सकता है। नहीं, कर सकता है कि किया किया ना? प्रहलाद जी ने किया। अच्छा, ये हाँ, पहुंचे हुए महात्मा है, इसलिए बुलाए जाते हैं। नहीं, ठीक है, बढ़िया बुलाए जाते हो। परमात्मा करे कि हर साल बुलाए जाओ, लेकिन कभी कभी हम भी बुलाए जाएंगे, कभी कभी हम भी बुलाए जाएंगे। ये जरूरी नहीं है। और बता मैं, हाँ, हम महात्मा इससे हैं कि बुलाए जाते हैं, इसलिए तुमको हमारे साथ बुला लिया जाता है। क्योंकि तिवारी जी जानते हैं कि जोड़ तभी मिलेगा। हाँ, यही बात है। क्योंकि एक जगह ऐसी बात भी उत्पन्न हो गई कि वो नहीं संयोग बना, संयोग तभी बनता है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि देखिए, आपने एक शब्द का और भी प्रयोग किया है, मैं उसको भी थोड़ा सा समाधान के रूप में देखता हूँ, बहुत विस्तारित वार्ता नहीं। आपने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तत्फल चाखा, काहु न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अच्छा, ये अर्धालियां आपने पढ़ी, एक प्रमाण मैं भी दिए दे रहा हूं। कर्मंडे वाधिकारस्ते, इसी का पुष्टिकरण है, अलग से नहीं है। कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। पर इस बात के पीछे एक बात आपने जोड़ी थी कि और करे अपराध को और पाव फल। किसको सही मानोगे? तभी मैं कहता हूं कि संशय में लोगों को डाल देते हो। संशय मुक्त करिए। हम आप बुलाए गए हैं तो संशय युक्त करने के लिए नहीं बुलाए गए। अगर हम आप बुलाए गए हैं तो संशय मुक्त करने के लिए। लेकिन अब रुक जाओ। और करे अपराध को और पाव फल भोग। लोग इस बात का संशय लोगों के मस्तिष्क में बना रहता कि क्या है, कौन सी बात सही है। तो और करे अपराध को और पाव फल भोग। एक होता है यथार्थ, ध्यान देना जरा, एक होता है यथार्थ और एक होता है अपवाद।
एक होता है यथार्थ और एक होता है अपवाद। तो और करे अपराध को, ये यथार्थ नहीं है, ये अपवाद है। पर कर्मंडे वाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन काहु न को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल छाखा। ये यथार्थ है, इस बात को मान लेना। पर अपवाद को यथार्थ के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए महाराज तो कर्म धनुष तोड़ने वाले ने किया। देखो एक बात तुम्हें छोटी बता दूं। हाँ बिल्कुल, जोड़ दो बहुत बढ़िया दिव्य है। ये संसार ही झूठे में पड़ा है। यथार्थ ये है कि जो हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, और जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं वो सत्य है। इस संसार को तुम देख रहे हो, ये सारा संसार ही असत्य है, ये यथार्थ नहीं है जो तुम देख रहे हो। अच्छा, ब्रह्मा की सृष्टि है, थोड़ा चिंतन करेंगे विद्वान लोग। अच्छा, जन्म बनाया है तो क्या मृत्यु नहीं बनाया उसे? अगर हानि बनाई है तो क्या लाभ नहीं बना? जहां जीवन है वहां मरण है, जहां यश है वहां अपयश है। ब्रह्मा की सृष्टि विरोधी तत्व से ही बनी है। यथार्थ यह है कि जो हम देखना चाहते हैं वो हम नहीं देख पा रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं ये असत्य है। मूंदऊ आंख कतऊ को नाही, आंखें बंद करके देखोगे तो संसार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये असत्य है। भोलेनाथ से माता पार्वती ने कहा क्या ये संसार सत्य है, यथार्थ है? तो शंकर जी ने कहा कि नहीं पार्वती, ये संसार ही असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब। यथार्थ तुम मान रहे हो, यथार्थ ये जीव मान रहा है, लेकिन ईमानदारी से बताओ, एक बूंद आकाश से चलती है और कितनी स्वच्छ होके आती होगी। सोचो जरा, ऊपर से बूंद गिरती है और जिस समय नीचे आती है तो उस समय वो मिलती काहे में है? मिट्टी में। आती वो स्वच्छ है लेकिन मिट्टी है आकर के मिट्टी में। इसी प्रकार ये जीव है, आता तो ये बढ़िया है, आता बढ़िया है, हाँ, लेकिन वो जीव नहीं जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं। वो जीव, ये मनुष्य, ये जीव ये नहीं जानता है मैं कहां जा रहा हूं। गर्भ में आता है, 9 महीना रहता है। कितने महीना? 9 महीना। ब्रह्मा की सृष्टि का नियम, 9 महीना रहता है, और जैसे वो बाहर आता है तो क्या वो यथार्थ में पड़ता है ना? उसके लिए हमारे मानसकार ने कुछ चौपाइयां लिखी, वैसे आइए मैं उत्तर देता हूं। क्या बात? कहा भूमि पर दबा, भूमि पर दबा, अरे ठावर पानी, तो जन जी वही माया लिपुतानी। जैसे आया और जैसे पैदा हुआ तो एक ही बात आवाज से निकलती है, मैं और मोरी, अरे तोर तय माया। तो क्या कहता है? जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे तो एक ही बात सीखता है, ये तेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी, ये तेरी अम्मा, ये मेरी अम्मा, ये तेरे दादा, ये मेरे दादा, ये तेरी खेती, ये मेरी खेती, ये तेरा मकान, ये मेरा मकान। तो ये असत्य है कि सत्य है? असत्य है नहीं। ये जीव, ये माया का बंधन है। मैं और मोर और तोर तय माया, जे बसे कीन्हे ये जीवन काया। फिर लिखा, ये फिरत सदा माया कै पेरा, और काले कर्मों स्वभाव गुण घेरा। ये जीव ये सिर्फ तेरा मेरा के चक्कर में घूम रहा है, यथार्थ खोज कहां पा रहा है? यथार्थ ये जानता है
ये जानता जीव सब है कि मैं पैदा हुआ हूं, मुझे मरना पड़ेगा। वो जानता है कि ये शरीर अधम है, इसको समाप्त होना है, वो जानता है, लेकिन जान करके भी वो फंसा है। माया प्रबल है, माया प्रबल है, जीव प्रबल नहीं है। माया के बंधन में फंस करके जीव प्रबल नहीं हो सकता है। अंतर ये है कि उसमें और इसमें अंतर है। और इसी गूढ़मयी रहस्य के संवाद में प्रभावित हुए हैं बबलू अहरवार हार्वेस्टर ड्राइवर, जो कि लोधीपुरा निवासी है। इनकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में सादर समर्पित है। आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। देखिए महाराज, एक बात निकल करके आई कि संसार सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अर्धाली भी पढ़ी कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। संसार सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, संसार सत्य नहीं है। अच्छा, संसार सत्य नहीं है, सत्य कौन है? सत्य कौन है? वो परमात्मा, ठीक है, ईश्वर सत्य है। संसार सत्य नहीं है, परिवार सत्य नहीं है, बेटा सत्य नहीं है, बेटी सत्य नहीं है, पिता सत्य नहीं है, माने संसार ही सत्य नहीं है। इन्होंने एक शब्द, ये बात तो इन्होंने ठीक कहा, लेकिन परशुराम जी जो ये कहा कि जो संसार में आता है वो माया में लिपट जाता है। ध्यान देना जरा, जो संसार में आता है वो माया में लिपट जाता है। अब कैसे? तो इन्होंने प्रमाण भी दिया। हाँ, नहीं वहीं से भूमि परती भाठा बरे पानी। ध्यान देना, अचिम जीव ही माया लपटानी। अरे महाराज, जो इस संसार में आता है वो माया में लिप्त हो जाता है, माया लिपट जाती है। याद रखना जरा, जो संसार में आता है, इन्होंने कहा कि जो संसार में आता है वो माया में लिपट जाता है। हम ऐसा प्रमाण दिए दे रहे हैं कि संसार में आने के बाद भी माया में नहीं लिपटा। तभी कहते हैं कि कुछ विचार करो, संसार में आने के बाद भी अब माया से दूर है। कौन? सुखदेव मुनि भी संसार में आए थे, पर कहीं है कोई माया का प्रमाण? कहीं माया में लिप्त हुए? नहीं हुए। संसार में आए और संसार में आने के बाद भी माया से दूर हैं। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। तो एक बात बता दें आपको, संसार में रहने के बाद भी अगर अपनी साधना सबल है तो महाराज माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, माया उसका बाल बांका नहीं कर सकती, माया उसको लिप्त नहीं कर सकती, माया अपनी मस्ती पर उसको मस्त नहीं कर सकती। क्यों? अगर वो विचार करने वाला व्यक्ति है तो ये भी जरूरी नहीं है कि जो संसार में आता है वो माया से लिपट जाता है। क्योंकि आचार्य सुखदेव मुनि भी इस संसार में आने के बाद भी अब माया से सहित नहीं है, माया से। बहुत बढ़िया। आइए जरा इसमें छोटा सा चिंतन मेरी ओर से भी है। हाँ, बिल्कुल दीजिए। अब आपने कहा कि भगवान सुखदेव जो है माया में नहीं फंसे, तो इसमें चिंतन ये करिए कि भगवान सुखदेव माता के गर्भ में कितने महीना रहे, कितने साल रहे? 12 साल। हाँ, भगवान सुखदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 साल। अब 12 साल तक बाहर नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो आना नहीं चाहते थे। उनसे पूछा गया, तुम 12 वर्ष हो गए और तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया था गर्भ से कि मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, अब मैं माया में फंसना नहीं चाहता हूं। तो भगवान को स्वयं आना पड़ा था। भगवान ने आकर के सुखदेव से कहा था कि तुम संसार में आओ, मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी। तो सुखदेव को वचन दिया भगवान ने, तो वो चले आए।
और चले आए तो उनकी माया कैसे हो सकती है? क्योंकि भगवान की दासी है माया। भगवान की दो पत्नियां हैं, विद्या कहा विद्या अपर अविद्या दो। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है लक्ष्मी और एक है माया। एक है विनाशक, एक है रक्षक। एक है भक्ति, एक है माया। विचार करो, है वही, पर अंतर यह है कि एक है विकार युक्त और एक है विकार मुक्त। तो विकार मुक्त जो होती है वो भक्त के पास होती है, और विकार युक्त जो होती है वो संसार के जो जीव माया में फंसे होते हैं उनके पास होती है। भगवान सुखदेव को भगवान ने वचन दे दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी, तो सुखदेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन आज का जो जीव है और आज की जो माता है वो व्यास पुत्री थी, जिसके गर्भ में 12 साल बेटा रहा था। विचार करना, क्या आज के समय में कोई ऐसी महतारी है जो 12 साल अपने बेटे को गर्भ में रखेगी? रुको 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 रुको। हिरण्यकश्यप कै साल बाद आया था? क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है? वो पास लेके आओगे, अच्छा तो लाने वाला प्रमाण है, कोई बात नहीं। ये बात नहीं, ठीक कह रहे हो, वो अपनी जगह भी सही है। नहीं, वो गलत बात नहीं कर रहे, ना वो गलत बात नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि पंडित जी हिरण्यकश्यप भी इतने ही वर्ष रहा, ये अच्छी बात है। उसका कारण ये था, नहीं बोलेंगे तो बहुत कुछ हो, तुम सुन ही नहीं पाओगे। सुन तो ले, तुम लइयो प्रमाण, हमें लाने की जरूरत नहीं है, मुंह में धरो है। तुम लइयो, तुम उठा के पुराण हाथे में लेके चलियो, तब तुम उत्तर दे पाइयो। और है ना, हमें लाने की जरूरत नहीं है पुराण, है मुहे में आए सब, ले तो के ले। अरे कहां से आया ये तो सब कोई जानता है कि वो जय और विजय है। भगवान के दो द्वारपाल है, जय और विजय। सुना है कि नहीं सुना? ब्रह्मा के सनकादिक पुत्रों ने शरत सनातन शरत नंदन शरत कुमारों ने श्राप दिया था वैकुंठ में, जब भगवान के दर्शन करने गए हैं। हाओ, तो वही जाकर के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, वही द्वापर में जाकर के शिशुपाल और दंत्रमंत्र बनेंगे, वही जाकर के त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनेंगे। 3 युगों तक का श्राप दिया है उन्होंने। अरे सनकादिक माने क्या होता है? सनकादिक माने क्या होता है? सनकादिक में नारद आते हैं। थोड़ा और पढ़ो उसको जाकर के घर में, जब ना मिला तो हमको बताना। सनकादिक में 7 ऋषि है, और 7 ऋषियों में 7 ऋषियों में नारद जी भी है। समझ रहे हो? और समस्या यह है कि तुम अधूरा ज्ञान लिए घूम रहे हो। अधूरा ज्ञान खराब होता है, हाँ खतरनाक होता है। वो खुद तो जो है भ्रमित रहता है, दूसरे को भी भ्रमित कर देता है। 7 ऋषियों में नारद भी आते हैं। और रही बात नारद की, तो नारद का तो जीवन ऐसा है, उनका नाम ही नारद है। नारद माने जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वही है नारद। और नारद जो है भगवान के अवतार भी है। कहाँ मिली है? कहाँ मिली है? चलो ठीक है, कड़े बढ़िया। अरे नहीं ठीक है। अरे लड़ाई देखो भैया भैया, ना चलो उनको निरस ना करो। देखो एक बात बता, आप परेशान ना हो, हम लोग सक्षम है। हाँ सत्संग करें, वो तो सत्संग क्या, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पंडित जी हम आपको प्रमाण देंगे। तो देने का अर्थ ये है, देखो परशुराम लक्ष्मण संवाद जो होता है वो कोई किताबों का विषय नहीं होता, वो ग्रंथों का विषय होता है। अब तुम ये कहोगे कि हम ग्रंथ उठा ला में, तो उठा के लाना विषय अलग है और मुंह में लेके चलना विषय अलग है। अंतर इतना है तुम में हम में कि हम उधार नहीं रखते, और तुम जब लेके ये उठा के तब प्रमाण दे पहियो। और यहाँ रति गर्भ अंतर जाए मानो बहुधा भी जाते, तत्काल ले तत्काल देव।
एक हाथ ले और एक हाथ दे, और जितनी देर में तुम वहां पर अस्त्र उठा के हो उतनी देर में तुम्हारे कान के नीचे मार दे तो क्या कर ले। इसलिए दुश्मन से लड़ाई करने जाइए तो अपना अस्त्र और शस्त्र लेकर जाइए, पूरी तैयारी। और हम दोनों खड़े हैं तो पूरी तैयारी से खड़े हैं, तो परेशान ना हो, है ना। इसलिए लक्ष्मण विचार करना है, हमें आपको चिंतन करना है। जो तुम्हारा उदाहरण है, अंतर यह है कि भगवान स्वयं में प्रेरणा देता है, और जिसको भगवान प्रेरणा दे देता है उसको संसार में कोई माया पकड़ नहीं सकती है। क्यों नहीं पकड़ सकती है? क्योंकि भगवान किसी के बस में नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परमात्मा स्वतंत्र है और जीव है परतंत्र। पर बस जीव सो बस भगवंता, तो जीव अनेक एक श्रीकंता, एक श्रीकंता। परमात्मा किसी के वश में नहीं है। हालांकि जब परमात्मा सुमिरन थे राम सुमिरन थे हम, जब भक्त भगवान का नाम लेता है तो वही भगवान भक्त के वश में हो जाता है। अहम भक्त पराधीनो। अगर भगवान का भक्त भगवान का नाम लेता है तो निश्चित रूप में अहम भक्त पराधीन हो, वो तो फिर नंगे पैरों दौड़ के आ जाता है। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है। और सुखदेव तो स्वयं में ज्ञानी थे, उनको क्या कहना है, उनके विषय में चिंतन करना माने अधूरा ज्ञान देना है। इसलिए लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला करे, अब धनुष तोड़ने वाला बचने न पावेगा। हम ही करी हो, आज मार के गिरा दी हो या बुढ़ा दी हो, को धनुष तोड़ने को मदद खाऊंगा। ऐसी ना करो, सभा में पुकार के कहो, न कहूंगा। ये आपने जो दर्शन दिया है तो मैं उसको बड़े सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए दे रहा हूँ। उसका समाधान, अगर मछली से कोई कहे कि तुम पानी में क्यों रहती हो,